हेलो फ्रेंड्स। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं टंकी का नाप क्यों ले रही हूँ। तो आज चलिए हम बनाएंगे टंकी का कवर। तो मैं जब पहुँच गई थी ऊपर, मैं इंच टेप से लेने लगी थी इसका नाप। और फिर गोलाई में इंच टेप छोटा पड़ गया था तो मैंने ली, फिर बिलांदों से नाप लिया मैंने इस तरह से। ऊपर से इसकी गोलाई 37 इंच की बैठी थी और इस तरह से बिलांद इसके 15 इंच बैठे थे और लंबाई इसकी 46 इंच बैठी थी। तो इस तरह से मैंने नाप करके मैं आ गई थी नीचे। फिर मैंने ले ली थी एक बेड शीट जो कि पुरानी पड़ी हुई थी, बहुत पुरानी थी। तो इसको यूज़ किया, तो मैं फिर निशान लगा लिया मैंने 46 इंच पे। इस तरह से मैं इसे एक इक्वल कर लूँगी इस तरह से, और फिर कटिंग कर लूँगी इसकी लंबाई से। मैंने कट कर लिया था। ये गोलाई में कपड़ा इसका छोटा पड़ रहा था तो इसमें अलग से मैंने कपड़ा जोड़ दिया था, रेड कलर का ही, जो चादर से मिलता जुलता था क्योंकि इसकी चौड़ाई कम थी। इस तरह से ये मैंने अलग से कपड़ा ले लिया था और मैंने इसमें जोड़ दिया। अब मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी। इस पर मैंने सिलाई लगा ली थी इस तरह से। ये मेरा कपड़ा जुड़ चुका है तो मैं इसको एकसार करूँगी इस तरह से। मैं नाप ले रही हूँ 15 बिलांद का, गोलाई का। तो अब मैं इसका ऊपर का कपड़ा तैयार करूँगी गोलाई का। इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है 4-5 तह में। इंच टेप को ऐसे रखते हुए मैं 18 इंच पे निशान लगा लूँगी गोलाई में। इस तरह से निशान लगाते रहेंगे। इस तरह से फिर मैं इसको कट कर लूँगी। तो इस तरह से मेरा ये गोलाई का कपड़ा कट चुका है इस तरह से। अब हम लेंगे चावल, या चावल की बोरी बोलते हैं या कट्टा भी बोलते हैं इनको। तो मैंने ये चावल का कट्टा ले लिया है। मैंने इस तरह से इसको कट करके निकाल लिया है और मैंने इसको कपड़े पर रखते हुए इस तरह से, ये थोड़ा छोटा पड़ गया था तो मैंने दूसरी बोरी ने ले ली थी। इस तरह से मैं इसे ऐसे जोड़ लूँगी सिलाई लगा के, तो ये एक वाला गोलाई में आ जाएगा। क्योंकि ये बोरी ये छोटी पड़ रही थी इसलिए मुझे अलग से जोड़ना पड़ा। इस तरह से मैंने हाथ से सिलाई लगा ली थी। एक्स्ट्रा मैं कट कर लूँगी। ये मैंने एक्स्ट्रा कट्टा कट कर लिया। अब मैं एक दुपट्टे को लूँगी और इसके नीचे रख के इस पर सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। ये पुराना दुपट्टा पड़ा हुआ था तो मैंने इसका ना तो मैंने वो लगा दिया था इस तरह से। और मैं ऐसे हाथ से सिलाई कर रही थी। मैंने सारी सिलाई हाथ से ही की है क्योंकि इस पर मशीन चल नहीं पाती, सुई टूटने का डर रहता, इसलिए मैंने सारी सिलाई हाथ से ही लगाई है इस तरह से। मैंने इसको कट कर लिया है। अब हम इसको अलग रख देंगे हटा के। तो हम ऐसे नीचे का जो गोलाई है उसके लिए रेडी करेंगे पूरी टंकी के लिए। इस तरह से मैंने 2 बोरी लिए थे बड़े बड़े। इस तरह से मैं रख कर देख रही थी कि कितने लगेंगे इसमें। तो इसमें 2 बोरी लगी थी, सिंगल करके कट की थी इस तरह से मैंने फैला लिए थे। ये मैंने बोरी जोड़ ली थी इसमें और मैं इस तरह से ऊपर का गोलाई का जोड़ लूँगी इसमें। मैं इस तरह से मैं हाथ से सिलाई लगा लूँगी। ये मैंने अच्छे से सिलाई लगा ली थी। ये फोल्ड कर लिया था इस तरह से। इसके किनारों को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके लगा लिया था। इस पे सिलाई लगा ली थी हाथ से ही, और ये मैंने तनी लगाई थी जिससे ये रुक सके। इसमें जिप नहीं लगा सकते थे क्योंकि उसमें टंकी में पाइप वगैरह होते हैं तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये मेरा रेडी हो चुका है, बिल्कुल सही से आया था। इस पे टंकी पे बिल्कुल एकदम फिट बैठा था ये। तो ये पाइप वगैरह आ रहे हैं तो इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन मुझे इसे बनाने में पूरे 3 घंटे लगे थे। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।